डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की वाइस और उसके उपयोग को समझा था कि वे वाइस कहाँ प्रयोग में लाई जाती है, उनका मटेरियल क्या होता है, उनके नाम क्या होते हैं। इस वीडियो में हम वाइस से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे और उन्हें सीखने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वाइस का कंप्लीट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ नया सीखते हैं या बेहतर सीखते हैं, आपके नॉलेज में कुछ इंप्रूवमेंट होता है, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बेंच वाइज का साइज लिया जाता है ए जा प्लेट की लंबाई से, बी जा प्लेट की चौड़ाई से, सी जा की पूरी ओपनिंग से या डी जा की लंबाई से। तो जो बेंच वाइज का साइज लिया जाता है वो जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। बेंच वाइज का मटेरियल होता है ए व्हाइट कास्ट आयरन, बी ग्रे कास्ट आयरन, सी हाई कार्बन स्टील या डी माइल्ड स्टील। तो जो बेंच वाइज होता है इसका मटेरियल होता है ग्रे कास्ट आयरन। ये कास्ट आयरन का एक प्रकार है। बेंच वाइज के बॉक्स नट का मटेरियल होता है, तो जो बेंच वाइज होता है इसके बॉक्स नट का मटेरियल फास्फोरस ब्रांज या गन मेटल होता है। बेंच वाइज की जमीन से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी 42 इंच। बेंच वाइज के जा किस प्रकार खुलते हैं? तो इसके जा समानांतर या पैरेलल खुलते हैं। एग्जाम का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेंच वाइज के स्पिंडल पर कौन सी थ्रेड होती है? तो इसके स्पिंडल पे स्क्वायर थ्रेड होती है जो कि 90 डिग्री की होती है। हल्के कार्य के लिए किस रेंज की बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए 75 mm साइज की बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं। भारी कार्य के लिए किस रेंज की बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी 150 mm इस साइज की बेंच वाइज का प्रयोग करते हैं। लेग वाइज का मटेरियल होता है ए हाई कार्बन स्टील, बी कास्ट आयरन, सी रॉट आयरन, डी उपरोक्त सभी। तो लेग वाइज का मटेरियल होता है रॉट आयरन, ये माइल्ड स्टील से भी बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा लेग वाइज का मटेरियल नहीं है? जब भी सवाल की भाषा में ऐसा है कि मटेरियल नहीं है या नहीं होता है तो यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये परीक्षा में अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। क्या होता है, जैसे हम इसको पढ़ेंगे एक बार में कि कौन सा लेग वाइज का मटेरियल होता है, तो जैसे हम ऑप्शन देखेंगे कि रॉट आयरन माइल्ड स्टील, तो हम पहले ही रॉट आयरन पे टिक लगा लेंगे। लेकिन जब इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे कि मटेरियल नहीं होता है पूछा है, तो हमें समझ में आएगा कि ऑप्शन ए रॉट आयरन ये तो मटेरियल होता है, ऑप्शन बी माइल्ड स्टील ये भी मटेरियल होता है, ऑप्शन सी कास्ट आयरन ये मटेरियल नहीं होता है, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, जो कि रॉट आयरन और माइल्ड स्टील ही हो गया। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा सी कास्ट आयरन, जो कि लेग वाइज का मटेरियल नहीं होता है। लेग वाइज के जा किस प्रकार खुलते हैं? तो इसके जा गोलाई में खुलते हैं। इनमें से कौन सा वाइज का प्रकार नहीं है? यह भी वैसे ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा होगा जो वाइज के प्रकार का नहीं होगा, उस ऑप्शन को हमें ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है लेग वाइज, ये भी वाइज का प्रकार है। ऑप्शन बी हैंड वाइज, ये भी वाइज का प्रकार है। ऑप्शन सी कटर वाइज, ये वाइज का प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी है पिन वाइज, ये भी वाइज का प्रकार है। वाइज है ए जिग, बी फिक्सचर, सी हैंड टूल, डी सूक्ष्ममापी यंत्र। तो जो वाइज होता है वो एक प्रकार का फिक्सचर होता है जिसमें जॉब को होल्ड किया जाता है, और जो जिग होता है इसमें जॉब को होल्ड किया जाता है और टूल को गाइड किया जाता है। लेग वाइज का साइज लिया जाता है ए जाप्लेट से, बी स्पिंडल से, सी हैंडल से, डी बॉक्स नट से। तो इसका साइज जाप्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। किस वाइज में विंग नट लगा होता है? तो हैंड वाइज में विंग नट लगा होता है, ऑप्शन नंबर डी। फोर्जिंग, बेंडिंग और ब्लैक स्मिथ शॉप में प्रयोग की जाने वाली वाइज का क्या नाम है? तो ये वाइज का नाम है लेग वाइज, जो गर्म जॉब में प्रयोग में लाई जाती है। बेंडिंग और घड़ी साज, कैमरे और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक किस वाइज का इस्तेमाल करते हैं? तो ये पिन वाइज का इस्तेमाल करते हैं। टूल निर्माण के लिए किस वाइज का इस्तेमाल किया जाता है? ए स्विवेल बेस वाइज, बी टूल मेकर वाइज। तो जो सही आंसर है वो है बी टूल मेकर वाइज। किस वाइज के जा गोलाई में खुलते हैं? ए मशीन वाइज, बी लेग वाइज। तो लेग वाइज के जा गोलाई में खुलते हैं। किस वाइज की पकड़ थोड़ी कमजोर होती है? तो जो लेग वाइज होती है इसकी पकड़ थोड़ा कमजोर होती है।
इसका कारण यह है कि जब इसके जा को आपस में टच किया जाता है, मूवेबल जा और फिक्स जा को, तो इसके जा के निचले वाला जो भाग है, निचला सिरा, वो आपस में टच हो जाता है जा प्लेट का, लेकिन ऊपरी भाग आपस में टच नहीं होता, उसमें थोड़ा गैप बना होता है। इसी कारण से कहा जाता है कि जो लेग वाइज होती है इसकी पकड़ थोड़ा कमजोर होती है, किसकी अपेक्षा? बेंच वाइज की अपेक्षा। हैंड वाइज के जा किस प्रकार से खुलते हैं? तो हैंड वाइज के जा गोलाई में खुलते हैं। शीघ्रता से जा खुलने व बंद होने वाली वाइज कौन सी है? तो ये वाइज का नाम है क्विक रिलीज वाइज। टूल निर्माण के लिए किस वाइज का इस्तेमाल किया जाता है? तो टूल निर्माण के लिए ऑप्शन बी, टूल मेकर वाइज का इस्तेमाल करते हैं। पिन वाइज का साइज लिया जाता है ए वाइज की लंबाई से, बी वाइज के व्यास से, सी पकड़े जाने वाले तार की लंबाई से, या डी पकड़े जाने वाले तार के व्यास से। तो पिन वाइज का जो साइज लिया जाता है पकड़े जाने वाले तार के अधिकतम व्यास से लिया जाता है। पिन वाइज का मटेरियल होता है, तो इसका सही आंसर है स्टील। पतले तार को मोड़ने के लिए किस वाइज का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पिन वाइज का। किस वाइज की बॉडी 360 डिग्री में रोटेट होती है? तो जो स्विवेल बेस वाइज होती है इसकी बॉडी 360 डिग्री में रोटेट होती है और इसका बेस स्थिर होता है। क्विक रिलीज वाइज में कौन सी थ्रेड होती है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्विक रिलीज वाइज में बटरेस थ्रेड होती है जो कि 45 डिग्री की होती है और इसमें 7 डिग्री का टेपर होता है। यूनिवर्सल वाइज का साइज लिया जाता है ए जाप्लेट से, बी स्पिंडल से, सी हैंडल से, डी बॉक्स नट से। तो इसका साइज जो है जाप्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है। मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन के टेबल पर प्रयोग होने वाली वाइज कौन सी है? ए मशीन वाइज, बी पाइप वाइज, सी क्विक रिलीज वाइज, डी टूल मेकर वाइज। तो किसी भी मशीन टेबल पर जो वाइज प्रयोग में लाई जाती है उसका नाम होता है मशीन वाइज। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सी वाइज मशीन टेबल पर प्रयोग में नहीं लाई जाती? ए प्लेन मशीन वाइज, बी स्विवेल बेस वाइज, सी यूनिवर्सल वाइज, डी टूल मेकर वाइज। तो जो शुरू की 3 वाइज है ये मशीन वाइज के ही प्रकार में आती है। जो टूल मेकर वाइज है ये टूल के निर्माण में प्रयोग में लाई जाती है, जो कि मशीन टेबल पर प्रयोग में नहीं लाई जाती है। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय बड़ी सावधानी पूर्वक इसे पढ़ ले, क्योंकि इसके मशीन टेबल पर प्रयोग में नहीं लाई जाती शब्द है। क्या होता है कि जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं और हमारे दिमाग में एकाएक इसके जवाब होते हैं कि मशीन टेबल पर तो कोई मशीन वाइज ही इस्तेमाल में लाई जाती है, तो जैसे ही हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देते हैं, तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करना है। पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ हमको सवाल को पढ़ना है और उसके बाद उसका सही आंसर लगाना है। पाइप वाइज का साइज लिया जाता है जा की चौड़ाई से, पकड़े जाने वाले जॉब के अधिकतम व्यास से, पकड़े जाने वाले जॉब की लंबाई से, उपरोक्त सभी से। तो पाइप वाइज का जो साइज लिया जाता है पकड़े जाने वाले जॉब के अधिकतम व्यास से लिया जाता है। पाइप वाइज का मटेरियल होता है ए कास्ट आयरन, बी राट आयरन, सी हाई कार्बन स्टील, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका मटेरियल होता है कास्ट आयरन। पाइप वाइज के जा किस प्रकार खुलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जा जो है वो लंबवत खुलते हैं। पाइप वाइज के जा की आकृति होती है, पाइप वाइज के जो जा होते हैं वो वी आकार के होते हैं। किस वाइज की पकड़ सबसे अधिक मजबूत होती है? तो यहां मजबूत पकड़ की बात आ रही है, तो जो बेंच वाइज होती है इसकी पकड़ सबसे अधिक मजबूत होती है। किस वाइज की पकड़ अधिक होती है? देखिए, इससे पहले हमने देखा कि किस वाइज की पकड़ सबसे अधिक मजबूत होती है, तो वहां हमने लगाया था बेंच वाइज। लेकिन जब सवाल की भाषा ऐसी हो कि किस वाइज की पकड़ अधिक होती है, तो इस सवाल में हम इसके इंग्लिश वाले पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि अधिक पकड़ का अर्थ यहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस से है। जो कॉन्टेक्ट सरफेस या मैचिंग सरफेस आपस में टच कर रहा है, उस सरफेस के कारण इसमें पूछ रहा है कि पकड़ अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा पाइप वाइज, क्योंकि पाइप वाइज में पाइप के चारों ओर से जो पाइप वाइज के जा होते हैं वो आपस में टच करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि पाइप वाइज की पकड़ जो होती है वो अधिक होती है। टूल ग्राइंडिंग मशीन पर किस वाइज का प्रयोग करते हैं? तो टूल ग्राइंडिंग मशीन पर ऑप्शन ए प्लेन मशीन वाइज, ऑप्शन बी स्विवेल बेस वाइज, ऑप्शन सी यूनिवर्सल वाइज और ऑप्शन डी पिन वाइज। तो शुरू की जो 3 वाइज है इनका प्रयोग तो ग्राइंडिंग मशीन पर करते ही है, लेकिन इनमें से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा यूनिवर्सल वाइज, क्योंकि जब हमारे पास 3 ऑप्शन दिए होंगे और उनमें से हम उस वाइज का चयन करेंगे जिसपे ज़्यादा ऑप्शन हमारे लिए उपलब्ध हो।
यूनिवर्सल वाइज के चयन करने का कारण एक ये है कि इसमें जॉब को वर्टिकल, हॉरिजेंटल और 360 डिग्री में एक ही वाइस में रोटेट आसानी से किया जा सकता है। किस वाइस की एक टांग जमीन में होती है? ए पाइप वाइस, बी पिन वाइस, सी लेग वाइस, डी बेंच वाइस। तो इसका सही आंसर है सी लेग वाइस। हैंड वाइस का साइज लिया जाता है रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी, जा प्लेट की चौड़ाई से, विंग नट से और जा की अधिकतम ओपनिंग से। इस सवाल में कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब अगर आपके पास ऐसा आंसर दिया हो कि रिवेट के सेंटर से जा तक की सीधी दूरी से, मतलब वाइस का जो रिवेट का सेंटर है हैंड वाइस का, उससे जॉब की सीधी दूरी से इसका साइज लिया जाता है। अगर आपके पास ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये इसका सही आंसर है। लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपके पास ये ऑप्शन दिया नहीं है परीक्षा में, तो उस समय आपको इसका जो सेकंड ऑप्शन लगाना है वो लगाना है जा प्लेट की चौड़ाई से। तो बेंच वाइस को मेज वर्क बेंच पर इसलिए लगाया जाता है, बेंच वाइस को बेंच पे लगाने का कारण क्या है पूछा जा रहा है। ए टामी बार को घुमाने में वर्क बेंच बाधक नहीं होता, ये इसका कारण नहीं है। बी धातु का बुरादा मेज पर ना गिरकर फर्श पर गिरता है, ये भी उतना स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है। सी वाइस को स्थिर करके बोल्ट को मेज के ऊपर तक निकाला जा सकता है, नहीं ये भी कारण नहीं है। डी वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है, हाँ ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पाइप वाइस जाके वी ग्रू का कोण होता है, तो ये 90 डिग्री का होता है। किस वाइस के जा प्लेट में दांते कटे नहीं होते? तो ये टूल मेकर वाइस होती है जिसमें दांते कटे नहीं होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।